फिर से मैं लेकर आई हूँ क्लास 5 के लिए लेसन 3 जो कि विनोद प्रियता हंसी मजाक। उसमें 3 कहानियां थी, 2 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और तीसरा कहानी जो बच गया है वह है फांसी से पहले की मजाक। हमारे भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्हीं में से एक खुदीराम बोस, जिनको आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, उन्हीं का यह कहानी है कि वे मौत के घंटों पहले उनके अंदर कोई डर नहीं था, उस समय भी वे मजाक के मूड में थे और मजाक कर रहे थे। स्वाधीनता प्राप्ति से पहले की बात है, आजादी, स्वाधीनता प्राप्ति मतलब आजादी से पहले की बात है। मुजफ्फरपुर जेल की एक एकांत कोठरी में एक नवयुवक मतलब नौजवान बंद था। उसे एक दिन बाद फांसी लगनी थी। अंग्रेज जेलर घूमता हुआ जब वह कोठरी के सामने से गुजरा तो उसे उस नवयुवक कैदी पर दया आई। जेलर जो उन्हें बंद किए थे आई, पर कानून के सामने वह विवश था। वह जेलर उनको देख करके बहुत ही मतलब उनसे घूमता हुआ उन पर दया आई और वह विवश था कि वह मतलब कानून के सामने कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी जेलर ने 2 पके हुए आम एक लिफाफे में से निकालकर उस कोठरी के सरियेदार फाटक में रख दिए और कहा, घबराओ मत बेटे, ये आम खाओ, बहुत मीठे हैं। वह जेलर जो था वहां रास्ते से घूम रहा था, तो वह उन्हें देख करके बहुत दया आया और वह 2 आम एक लिफाफे में बंद करके और उनको दिया और बोला कि तुम इसको खाओ, यह बहुत मीठे हैं। वह युवक चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, पर वो वहीं पर बैठे रहे, हिले नहीं। जेलर उसे आम खाने की बात एक बार फिर से कहकर चला गया। जेलर जो देखे कि वो आदमी वहां से हिला नहीं, फिर वे बोल करके वहां से फिर से एक बार बोले कि बाबू इस आम को खाओ और वहां से चले गए। जेलर शाम को फिर उस कोठरी के सामने से गुजरा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य मतलब विश्वास का ठिकाना न रहा। फाटक के सरिये के बीच आम ज्यों का त्यों रखा हुआ था। आम वहीं का वहीं रखा हुआ था, पर वह आम को छुआ तक नहीं था। जेलर शाम को फिर उस कोठरी रखा हुआ था। मौत के डर से युवक ने खाना पीना ही छोड़ दिया था। जेलर ने मन ही मन सोचा। जेलर ने सोचा कि वह मौत के डर से आम को नहीं छुआ होगा और खाना पीना सब छोड़ दिया है। बेटे आम उठा लो, खाकर देखो, सचमुच बहुत मीठे हैं। जेलर ने युवक से फिर कहा उस जेलर ने फिर से कहा, बेटे इस आम को खा लो, वह बहुत मीठे हैं। युवक अपनी जगह से हिला नहीं, फिर वह वहां जगह से हिले नहीं, चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहा और वह हिलते भी नहीं थे और दरवाजे की ओर चुपचाप देख रहे थे। जेलर ने सोचा, लो इसे अपने हाथों से ही आम खिला दो। फिर युवक से बोला, उठो बेटे, आम ले लो। वह जेलर जो था समीप आया, नजदीक आया और अपने हाथों से उन्हें आम खिलाने को बोला। यह कहकर जेलर ने जैसे ही उठाने के लिए आमों को हाथ लगाया, आम पिचक गया। लेकिन आम पिचके क्यों? बात यह थी कि युवक ने बड़ी सफाई से आमों का रस चूसकर फिर उसके छिलकों को चतुराई से फुलाकर रख दिया था। वह जो युवक था वह आम को चूस गया था और फिर से फुला करके वहीं पर जहां वह रखा हुआ था वहीं पर रख दिया था, जिसे कोई जान ही न सके कि वह चूसे हुए आम है। अब कोठरी में बंद कैदी जेलर से मजाक करने के बाद ठहाका मारकर हंस रहा था। वह कैदी जो था, इसके बाद वह जब आम को छुआ तो वह पिचक गया, तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा और मजाक करने लगा। वह इस बात से एकदम निश्चिंत था कि कल उसे फांसी लग जाएगी। वह ऐसा मतलब मजाक के दरमियान ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि कल हमको फांसी लगने वाली है। लेकिन कौन था यह साहसी युवक जिसे फांसी लगने के कुछ घंटे पहले से भी हंसी सूझ रही थी? यह था 19 वर्षीय क्रांतिकारी नवयुवक खुदीराम बोस, जिसके लिए अपने देश पर मर मिटना भी एक हंसी खेल था। आज के लिए इतना ही।
गृह कार्य कुछ मिला हुआ है। प्रश्न संख्या पहला, जिसका च, छ और ज बनाकर लाना है, और दूसरा है इन्हें ठीक करके लिखें। ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा। पहला है कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ, उसको आप लोग को सही करके लाना है अपनी कॉपी पर। विहीन, ग्रामीण, स्वाधीनता, आश्चर्य और मिठाई, इसको अपनी कॉपी पर करके लाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।